हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाफ मलिक और आज मैं आपको जावा की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि जावा लैंग्वेज क्या है, कब डेवलप हुई। उसके लिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं। इस नोटपैड में मैं आपको जावा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं नोटपैड ले लेता हूं। इस नोटपैड में मैं आपको जावा के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, जावा आप जानते हैं, जावा एक लैंग्वेज है। जावा एक लैंग्वेज है जिसका यूज वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी किया जाता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जावा लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जावा की हिस्ट्री के बारे में डेवलप कर रहे हैं। मैं ये कंसीडर करता हूँ कि आपको जावा के बारे में पता होगा। जावा की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जावा की हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो ज़्यादातर हमारी नॉलेज में नहीं आ पाते हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर किताबों में नहीं दिया रहता, रेफरेंस नहीं मिलता है। मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। देखिए, जावा सन माइक्रो सिस्टम्स में बनी। तो जावा बनाने के लिए सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम ने एक कॉन्सेप्ट था उनके दिमाग में। उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था और एक एक गोल था उनके दिमाग में कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो डिजिटल डिवाइसेस पे काम करे, जो ज़्यादातर डिजिटल डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाने के काम आए, जैसे सेट टॉप बॉक्सेस या डिजिटल मशीन्स और डिजिटल जो और बहुत तरह की मशीनें होती हैं कंप्यूटर्स के अलावा, वो सारी मशीनों के लिए जावा अ, एक रिलायबल लैंग्वेज साबित हो। इस तरीके से उन्हें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी। तो जावा को बनाने के लिए एक टीम बनाई गई। उस टीम को ये वर्क दिया गया कि आपका काम ये है कि आपको एक लैंग्वेज डेवलप करनी है। एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया कि इस टाइम में आपको ये लैंग्वेज डेवलप करनी है और वो लैंग्वेज के ये गोल्स हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग, उस गोल्स के अकॉर्डिंग एक बहुत रिलायबल, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज डेवलप करनी है। तो उस टीम का नाम इन्होंने रखा ग्रीन टीम। तो ग्रीन टीम वो टीम थी, वो डेवलपर्स की टीम थी जो जावा बनाने के लिए अपॉइंट की गई, जिसको जावा बनाने का काम सौंपा गया। इस ग्रीन टीम में जो बहुत सारे मेंबर्स थे, इस ग्रीन टीम में जो नाम हमारे सामने आते हैं, जिनका अहम रोल रहा, वैसे तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन 3 मेंबर्स जो थे उस टीम के, उनके नाम ज़्यादातर हमें बुक्स में और अदर रेफरेंसेस में मिलते हैं। वो 3 लोग कौन कौन से थे? उन 3 लोगों में पहला जेम्स गॉसलिंग, दूसरा माइक शेरिडन, तीसरा माइक शेरिडन और तीसरा पैट्रिक नॉर्टन। GHTN। ये 3 लोग थे, जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्टन। ये 3 लोग थे जो उस टीम में ज़्यादा एक्टिव थे और जिनका बहुत ज़्यादा रोल रहा जावा को बनाने में। इन 3 लोगों की और इनके साथ जो इनके एसोसिएट्स थे, उन सब लोगों की टीम को ग्रीन टीम बोला जाता था। और जावा बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जो उस प्रोजेक्ट का नाम रखा था इन्होंने ग्रीन प्रोजेक्ट। तो ग्रीन प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट था जिसका काम था एक लैंग्वेज को डेवलप करना डिजिटल डिवाइसेस के लिए और सेटअप बॉक्सेस के लिए। और उस ग्रीन प्रोजेक्ट में काम करने वाली जो टीम थी उसे ग्रीन टीम कहते थे। ये वाला ग्रीन टीम कहते थे। उस ग्रीन टीम में ये एक्टिव मेंबर्स, हम समझते हैं कि यही मेंबर्स थे ग्रीन टीम में। तो इस मेंबर्स इन मेंबर्स ने ग्रीन टीम, एज अ ग्रीन टीम, ग्रीन प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट किया और एक लैंग्वेज बनाने का काम शुरू कर दिया। जब इन्होंने नाम शुरू कर दिया, लैंग्वेज बन गई। लैंग्वेज बनने के बाद उस लैंग्वेज का नाम रखना था, उस लैंग्वेज का एक्सटेंशन रखना था कि कौन से एक्सटेंशन से ये लैंग्वेज कंपाइल होगी और रिजल्ट बनेगा इसका। तो सबसे पहला जो नाम था जावा का, वो रखा गया ग्रीन टॉक। ग्रीन टॉक वॉज द फर्स्ट नेम ऑफ जावा, वॉज द फर्स्ट नेम ऑफ जावा। जावा का सबसे पहला नाम ग्रीन टॉक था और इसका जो एक्सटेंशन था,
एंड द एक्सटेंशन वाज .gt। इसका जो एक्सटेंशन था वो .gt था। जब इसका नाम ग्रीन टॉक था तो इसका एक्सटेंशन भी GT होना चाहिए। GT इसका एक्सटेंशन था और ये .gt करके लिखी जाती थी और कंपाइल होती थी। कुछ समय के लिए ऐसा हुआ। और ये जो प्रोजेक्ट था ना, जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्टन ने जो शुरू किया था ग्रीन टीम, एज अ ग्रीन टीम, जावा के प्रोजेक्ट, जावा को बनाने के लिए, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ग्रीन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन जून 1991। जून 1991 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और उसके कुछ समय बाद, जो भी टाइम लगा हो, वो टाइम मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा जावा बनने में, जावा बनने में जो भी टाइम लगा हो, 1991 में जून महीने में शुरू हुआ। उसके बाद बन गया ग्रीन टॉक लैंग्वेज हमारे सामने आई, जिसका एक्सटेंशन .gt था। उसके बाद ये तो हो गया। अब बाद में सोचा गया कि ऐसा करते हैं, कुछ अलग सा नाम देते हैं जावा इस लैंग्वेज को, ग्रीन टॉक लैंग्वेज को कुछ अलग सा नाम देते हैं। ऐसा नाम जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स को, रेवोल्यूशन को, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को और टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा शो करे। ग्रीन टॉक जो है टेक्नोलॉजी को शो नहीं करता, टेक्निकल वर्ड नहीं है। तब उनके सामने बहुत सारे नाम जो है उन्होंने सोचे कि कौन सा नाम रखे, क्या नाम रखे, तब उन्होंने ओक नाम रख दिया। ठीक है। लेटर इट्स नेम वाज चेंज्ड एज ओक। इसका नाम चेंज करके ओक कर दिया गया बाद में। ओक कर देने के बाद तब सोचा गया कि चलो ओक ही रख लेते हैं। लेकिन ओक नाम में भी एक प्रॉब्लम थी। ओक नाम में ये प्रॉब्लम थी कि अमेरिका में ही एक कंपनी थी, उसका नाम था ओक टेक्नोलॉजीज। अब ये ओक वर्ड जो था ना, वो ओक टेक्नोलॉजीज ने रजिस्टर करवा रखा था। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि जब कोई नाम किसी कंपनी ने रजिस्टर करवा रखा है पहले से, तो आप फिर वो नाम नहीं रख सकते। तब जब इन्हें पता लगा कि अरे ओक तो ओक टेक्नोलॉजीज ने रजिस्टर करवा रखा है, तब इन्होंने उसे फिर हटाना पड़ा उसे। वैसे इन्होंने ओक नाम रखा था, वो ठीक था। ओक नाम बहुत सारी जो कंट्रीज हैं यूरोप में, उन कंट्रीज में ओक जो है वो वैसे तो ओक एक पेड़ होता है। उन कंट्रीज में जो ओक है ना, वो एज अ नेशनल ट्री के तौर पे जाना जाता है। जैसे यूएसए में ओक नेशनल ट्री है। जैसे फ्रांस में ओक जो है नेशनल ट्री है। रोमानिया में ओक जो है वो नेशनल ट्री है। तो यहाँ से इन्हें थोड़ा सा आइडिया मिल गया था, इन्होंने ओक रख दिया था। लेकिन जब इन्हें पता चला कि अरे ओक वाज द नेम ऑफ ओक टेक्नोलॉजीज, तो इन्होंने फिर उसे हटाया। जब हटाया तो इनके सामने फिर दिक्कत आ गई कि अब कौन सा नाम रखे। तो इसकी जो ग्रीन टीम थी ना, जिन्होंने जावा बनाई थी, इन्होंने कुछ नाम आपस में सजेस्ट किए कि ऐसा करते हैं, इनमें से कोई नाम रख लेते हैं। वो नाम कौन कौन से थे? वो नाम असल में ये थे। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, सिल्क रख लेते हैं, या ऐसा करते हैं डीएनए रख लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि जोल्ट रख लेते हैं। और कुछ नाम और थे साथ में, जैसे कि एक नाम था रेवोल्यूशनरी रख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था ये नाम। और इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, और भी नाम थे इनके, जैसे कि हाँ, जावा भी था उसी में। तो अब इन्होंने सोचा कि इनमें से कोई नाम जरा हम एक सेलेक्ट कर लें, कोई भी जो हमारी वो जो नीड्स थी ना, स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी और इजी टू स्पेल, और थोड़ा सा फनी नाम भी हो और स्पेल करने में जरा अच्छा लगे, ज्यादा कठिनाई ना हो। जैसे रेवोल्यूशनरी जरा बोलने में थोड़ा सा कठिन लगता है ना। डीएनए ऐसा लगता है कोई एक्रोनियम है। सिल्क लगता है कि जैसे रेशम के बारे में बात हो रही है, टेक्नोलॉजी का कहीं नाम नहीं है। जोल्ट, झटका, तो दैट वाज नॉट द, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नाम नहीं लग रहा था, जो थोड़ा सा वो लगे, थोड़ा सा सुटेबल हो इस लैंग्वेज पे। तो उन्होंने फिर जावा नाम जो था वो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया लोगों को। अब ये जावा नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया?
जावा नाम लिस्ट में ऐसे आ गया, ये जावा है क्या असल में, कैसे आइडिया आया जावा का। जावा इंडोनेशिया कंट्री का एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम जावा है। इंडोनेशिया जो कंट्री है ना उसके आइलैंड है, तो जैसे इंडिया के आइलैंड है, तो इसी तरह इंडोनेशिया कंट्री का जो आइलैंड है उसका उसका नाम जावा है। और उस जावा नाम के आइलैंड पे फर्स्ट कॉफी, पहली कॉफी जो है, कॉफी वहां पे खेती होती है बहुत सारी कॉफी के प्लांट्स हैं, तो वहां पे जो कॉफी उगती है उस कॉफी का नाम जावा कॉफी है, क्योंकि जावा आइलैंड पे उगती है इसलिए उसका नाम रखा गया जावा कॉफी। तो जावा कॉफी यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी उस टाइम, शायद आज भी होगी। तो इनकी टीम ने उसी कॉफी के नाम पे इसका नाम रख दिया जावा, जावा, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने नाम जावा रखा कॉफी के नाम पे, तो इसीलिए इन्होंने जो जावा लैंग्वेज का जो चिन्ह रखा है ना, निशान, जावा लैंग्वेज का जो इन्होंने आइकन रखा हुआ है, वो एक कप है और उसपे कॉफी बनी हुई है, उससे भाप निकल रही है। इसलिए जो है जावा के साथ में वो जो लोगो चलता है ना कप वाला, वो इसी वजह से चलता है, क्योंकि जावा नाम जो है वो कॉफी से लिया गया है, कॉफी उगाने वाले आइलैंड से लिया गया है, उससे रिलेटेड है। तो इसलिए जो है इन्होंने इसका नाम जावा रख दिया और तब से जावा चला आ रहा है। ठीक है ना, समझ गए। ये थी जावा की हिस्ट्री, ऐसे ऐसे हुआ। उस समय जब जावा बनी थी तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के सॉफ्टवेयर के लिए सिर्फ बनाई गई थी, लेकिन बाद में जब ये लैंग्वेज 1995 के बाद में एज अ जावा इसका नाम रखा गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, तब ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में भी बहुत पावरफुल लैंग्वेज थी। सी प्लस प्लस को उसने बहुत पीछे छोड़ा। उस वैसे जावा से पहले सी प्लस प्लस बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी, उस समय की एडवांस लैंग्वेज मानी जाती थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में। तो जावा ने सी प्लस प्लस को कहीं पीछे छोड़ा, सिक्योरिटी की वजह से, अपने अदर फीचर्स की वजह से, और इंटरनेट प्रोग्रामिंग में भी ये छा गई और तब से आज तक चली आ रही है, और रोज नए नए एडवांस फीचर बढ़ ही रहे हैं उसमें। और जो पहला इसका जो जेडीके था, जावा डेवलपमेंट किट, जिससे हम कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम को, और जिसके अंदर हमारा इंटरप्रेटर होता है, जिसे हम बाइट कोड कन्वर्टर होता है, जो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है हमारे जावा के प्रोग्राम को, क्लास फाइल को। तो ये जो पहला जेडीके था ना, ये 1995 में ही डेवलप हुआ था, बीटा वर्जन इसका। उसके बाद जेडीके 1.1, 1.2 और 1.3, 1.4, और उसके बाद J2SE 5, J2SE 6, 7, ये सब धीरे धीरे बाद में 96, 97, 98, 2000, 2004 और 8, 9 ऐसे करके डेवलप होते रहे। चलिए ठीक है, जावा का इतनी हिस्ट्री बहुत है, इसको पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए और अपने माइंड में रखिए। बहुत अच्छी हिस्ट्री है, इंटरव्यू के टाइम पे आपको काम आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।